Student of class 8, good morning. Here is Rakesh Kumar Singh, social studies teacher of Pankuri Public School. Student, today I am going to teach you a new chapter of civics of this book. The name of the chapter is the secularism and the Indian constitutions. So today we have discussed over this subject. I have written many points concerning secularism. First of all, need to understand concept of secularism. Here we will try to understand concept of secularism in the context with India. At the same time, we also take an example of world to have a better understanding about secularism. So, first of all, need to understand why we need secularism and what is the meaning of secularism. Simply, secularism is concerned with religion. We know that religion play a very vital role in our life. Even religion shape our thinking, shape our opinion, and also give our view to how see our world. And generally, in the general way, maximum people think that his or her religion is good or better than other. So as I said you that the religion play a key role in the life of people, thinking, view towards other etc. We know that people make nation, people make country. लोग ही जो है वो देश बनाते हैं, लोग से देश बनता है और जैसा लोग सोचेंगे उसी तरह से देश भी बनेगी और सरकार भी बनेगी। जब तो इसमें क्या होगा कि लोग का जो रिलीजन होगा, तो जब सरकार होगी, जब गवर्नमेंट बनेगी, तो लोग चाहते हैं कि जो उनका रिलीजन जो है उसकी बातों को उसमें जो है इंक्लूड किया जाए, या स्टेट जो है, जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, वो उस रिलीजन को माने और वो उस रिलीजन के अनुसार काम करे। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या तब आती है कि जब किसी एक कंट्री में मल्टी रिलीजन के लोग रहते हैं, एक से ज्यादा रिलीजन के लोग रहते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हिंदू भी हैं, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बौद्धिस्ट है, जैनिज्म है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिलीजियस पीपल लिव इन इंडिया। आउट ऑफ दिस, हिंदू रिलीजन इज डोमिनेट्स ओवर द अदर्स। तब थोड़ा सा बात करते हैं ये आगे, तो इस सेकुलरिज्म है क्या, एक और बात कर लेते हैं। जब एक कंट्री में जब बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो जो डोमिनेंस वाले होते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं मेजॉरिटी। तो वे चाहते हैं कि गवर्नमेंट का पॉलिसी भी उनके अनुसार हो और वे प्रयास करते हैं, चाहते हैं प्राय ये आदमी का नेचुरल, ये आप बोल सकते हैं कि ये नेचुरल मतलब उनके अंदर ये नेचुरल गुण है, ये नेचर होता है कि कोई भी जो मेजॉरिटी क्लास होता है, जिनकी संख्या ज्यादा होता है, वो चाहता है कि हम माइनॉरिटी के ऊपर जो है हम अपना प्रभाव रखें। ये कहीं होता है, ये प्राय हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी क्लास होता है वो चाहता है कि हम माइनॉरिटी के ऊपर जो है अपना प्रभाव बना के रखें। लेकिन जब बात आती है गवर्नमेंट का, जब बात आता है एक नेशन का, तो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे नेशन का।
सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो किसी एक का नहीं होती है, उसके लिए उसको जो है सबका ध्यान रखना पड़ता है। जिनकी संख्या 100 में 80 हो या जिनकी संख्या 2-4 भी हो, सरकार सबके लिए होती है। तो आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। तो सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म होता है देयर इज नो स्टेट रिलीजन। इट मीन्स गवर्नमेंट का, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है। उसके लिए ऑल आर इक्वल। वो किसी धर्म का, रिलीजन का महत्व, न किसी धर्म का महत्व ज्यादा देगी और न किसी को कम देगी। उसके लिए ऑल आर इक्वली। गवर्नमेंट हैज टू ट्रीटेड ऑल रिलीजन एंड रिलीजियस पीपल इक्वली। ये होता है सेक्युलरिज्म। क्या है? देयर इज नो स्टेट रिलीजन, द कंट्री नाइदर सपोर्ट नॉर डिनाई एनी रिलीजन, इट्स राइटफुल प्लेस। Individuals are free to follow their religious belief and practice as they deem fit. इसका मतलब हुआ कि सरकार का, नेशन का अपना कोई रिलीजन नहीं है, वो सबके साथ जो है इक्वली ट्रीट करती है। व्यक्ति वो न किसी को सपोर्ट करेगी और नहीं किसी को डिनाई करेगी, और जो व्यक्ति जिस रिलीजन का है वो फ्री है अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए, या जो भी कुछ नियम होता है वो करने के लिए फ्री है। तो सिंपल हम जब बात बोलेंगे कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म, इट मीन्स, सेक्युलरिज्म मीन्स सिंपल स्टेट, देयर इज नो स्टेट रिलीजन and the country neither support nor deny any religions its rightful place। हम आगे बात करेंगे कैसे जो है सेक्युलरिज्म को जोड़ा गया है हमारा फंडामेंटल राइट से। हम यहां पर बात वही कर रहे थे शुरू में कि आगे आखिर से जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने आपको बताया कि ये आदमी का नेचर होता है कि वो अपने से कम संख्या वाले के ऊपर जो है वो डोमिनेंस करना चाहता है। किसी तरह वो डोमिनेट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यह भी होता है कि जिसका दिमाग ज्यादा तेज होता है, मैंने ये नेचर है कि वो डोमिनेट करना चाहता है। लेकिन क्या होगा भाई, एक व्यक्ति का भी जीवन है, उसका भी जीने का तरीका है, उसका भी अपना जीने का अधिकार है, और उसको कोई ये नहीं, तुमको काम करना है तुम मेरे अनुसार करोगे। और अब जानते हैं कि हर व्यक्ति का जो रिलीजन होता है वो उससे बहुत प्यार करता है, उससे कमजोरी होती है, और उसमें कोई बाहरी इंटरफेरेंस होने लगता है तो उसको पसंद नहीं आता है। कैसे? हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या है, देखिए कैसे वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है, श्रीलंका का जो स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट जो है वो कैसे वो गलत पॉलिसी में, वो सेक्युलरिज्म को नहीं माना, उसने किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को उसने जो है प्रायोरिटी दी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ हम तो समझते हैं। श्रीलंका जो है वहां पर जो है 74% सिंहल्स रहते हैं। सिंहल्स एक भाषा है, लैंग्वेज वहां बोलने का, इसमें जो है बौद्धिस्ट है। 18% तमिल है, तो तमिल बोलते हैं और ये हिंदू हैं। 7% मुस्लिम है और 1% में अदर्स है। जब वो देश आजाद हुआ तो वहां सरकार ने जो है क्या पॉलिसी अपनाया, तो सरकार ने जो है वो ये जो सिंहल कम्युनिटी जो है इसको उसने प्रेफरेंस देना शुरू किया। जो इनकी भाषा, जो लैंग्वेज है उसको स्वीकार किया गया एज ए नेशनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज। जो इनका रिलीजन जो है उसको माना गया कि स्टेट रिलीजन। गवर्नमेंट सर्विसेज में, स्कूल, कॉलेज, सर्विस, नौकरी में, जॉब में, हर जगह जो है सिंगल वाले को या बौद्धिस्ट को जो है उनको जो है प्रायोरिटी जो है दिया गया, उनको जो है प्रायोरिटी दिया गया। रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट ये हुआ कि जो तमिल्स थे इनको ये लगा कि उनका जो लैंग्वेज है,
जो रिलीजन जो है, जो राइट है, वहाँ की गवर्नमेंट उसको वैल्यू नहीं दे रही है। नतीजा क्या हुआ कि ये लोग जो है अपने राइट के लिए ये लड़ना शुरू किए। किससे लड़ना शुरू किए? ये लड़ना शुरू किए वहां की गवर्नमेंट से, सरकार से, और उन ये मेजोरिटी ग्रुप से अपने अधिकार के लिए। रिजल्ट क्या हुआ? वहां छूट गया सिविल वार। सिविल वार क्या होता है? सिविल वार रिफर्स टू ए वार बिटवीन द कंट्री अमॉन्ग्स इट्स सिटीजन। प्राय सुनने को वार, एक वार होता है जो सेना लड़ती है, मिलिट्री लड़ती है किसी दूसरे देश की सेना से। लेकिन जब देश के अंदर ही लोग आपस में लड़ने लगे अपने अपने इशू के लेकर, अपने अपने अधिकार को लेकर, तो उसको बोलते हैं सिविल वार। तो श्रीलंका में जो है करीब 25 ईयर, 25 साल तक वहां पर सिविल वार चला और श्रीलंका जो छीन भी होने लगा। तमीज की मांग क्या थी? इनका मांग था, इनको लगा कि वहां का गवर्नमेंट जो है इनको कुछ भी इनका वैल्यू नहीं दे रही है, न इनका भाषा, न धर्म में कुछ भी नहीं है। तो ये लोग अपना अलग देश की मांग करने लगे और रिजल्ट क्या हो गया? वहां सिविल वार छिड़ गया। ये क्यों हुआ? बोलिए क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि श्रीलंका सरकार ने जो है उसने सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया। इसने एक रिलीजन को, एक लैंग्वेज को, एक एथनिक ग्रुप को प्रायोरिटी दिया, उसको वेटेज दिया। और रिजल्ट आपके सामने है। सैकड़ों हजार लोग मारे गए, मिलिट्री मारे गए, देश का बहुत नुकसान हुआ। अब भी तो वहां पर जो है सरकार ने उनको राइट देना शुरू की। तो सिर्फ एक श्रीलंका नहीं है, ऐसे बहुत से कंट्री हैं जो जहाँ के गवर्नमेंट जो है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, जो है पाकिस्तान है तो इस्लाम को मानता है, या जब वो बना तो इस्लाम को माना हो। इसका मतलब क्या? सरकार जो है वो इस्लाम के दूसरा कुछ जो है इन उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग को प्रायोरिटी देगी। तो फिर क्या रिजल्ट होगा? वहां का जो माइनॉरिटी जो है उसका क्या होगा? उसका अधिकार का चिंता कौन करेगा? तो इसीलिए इन सबसे बचने के लिए, आपको पता है कितने देश टूट गए, कितने देश, कंट्री जो है यूरोप में या आपका एशिया में, अफ्रीका में, वे टूट गए इसी के नाम पर, अधिकार के नाम पर, रिलीजन के नाम पर। क्यों? क्योंकि वहां गवर्नमेंट जो है, वहां का जो मेजोरिटी क्लास जो है वो माइनॉरिटी का अधिकार नहीं दिया। इसीलिए इस टूट से बचने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए फॉलो करते हैं सेक्युलरिज्म। इसमें क्या है कि जब गवर्नमेंट होती है वो सभी रिलीजन को जो है, रिलीजन हुआ, लैंग्वेज हुआ, वो सबको जो है बराबरी से देखती है और सबके डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाती है, विकास करती है और उनके काम में इंटरफेयर नहीं करती है। जिसका जो धर्म है उसके अनुसार वो अपना जिए, जो करना है करे। सरकार उसमें इंटरफियर नहीं करती है। हम आगे और कुछ बात करेंगे, हम ये भी आगे बात करेंगे कि सरकार कहीं की इंटरफियर करती भी है। वो हिंदू धर्म की बात करें, हम मुस्लिम की बात करें, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक और वर्ड आया इसमें, देखिए आप, लिखा हुआ है एथनिक ग्रुप। ये एथनिक क्या होता है? व्हाट इज एथनिक ग्रुप? तो जब व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं, उनका पहचान होता है। वो हो सकता है, वो पहचान हो सकता है स्किन का कलर, वो पहचान हो सकता है उनका लैंग्वेज, वो पहचान हो सकता है उनका डायनेस्टी, हो सकता है उनका रेस, हो सकता है। जैसे हम इंडिया बात करते हैं वी आर आर्यन, तो आर्यन क्या है? एक एथनिक ग्रुप हो गया। हम साउथ की बात करते हैं द्रविड़, तो भी एक एथनिक ग्रुप हो गया। और कभी के भाषा, वो कोई भी धर्म के लोग हैं, अगर उनका भाषा एक है, हिंदी की बात करते हैं तो जो हिंदी बोलने वाले हैं वो हिंदी एथनिक ग्रुप के हो गए। तो यहां देखिए लिखे हुआ है पीपल हु फॉर्म ए ग्रुप ऑन द बेसिस ऑन कॉमन एंसेस्ट्री, लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर। ये हो सकता है, एथनिक ग्रुप बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। जब बात होता है कल्चर का, तब पूरे इंडिया के लोग एक हो जाते हैं, तो हमारा इंडियन एथनिसिटी हो जाता है। जब बात होता है हिंदू का, तो हिंदू अलग हो गया। तो किसी लैंग्वेज के नाम पर,
किसी धर्म के नाम पर, किसी कल्चर के नाम पर जो लोग एक अपना कॉमन ग्रुप बनाते हैं उनको हम बोलते हैं एथनिक ग्रुप। तो हमारा इंडिया अभी हम लोग एंड करेंगे। इंडिया क्या है? हमारा इंडिया जो है सेक्युलर स्टेट है। क्यों? तो इंडिया बहुत सारे रिलीजन है, हम आगे पढ़ेंगे। 1976 में जो है विथ 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंडिया में जो है यह सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया। तो इंडिया ऐसा कंट्री है कि यहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते हैं और एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह सबका राइट का ख्याल रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्युलरिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।